में खो जाएंगे तो लोग कहने लगेंगे कि प्रेमानंद का दोस्त है। अपने आप एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो दूसरी जाति के कीड़े को लाता है और अपने घरौंदे में मिट्टी के बंद करके और डंक मारता है, भयवश अपना चिंतन कराता है। कुछ समय में वो कीड़ा रंग बदल करके भृंगी बन जाता है। सोचो, भय से चिंतन कराकर वो उस कीड़े को भृंगी बना देता है। तो हम अगर प्यार से भगवान का चिंतन करेंगे या भगवान के भक्तों का चिंतन करेंगे तो हमें भगवान की भक्ति नहीं आ जाएगी, हमें भगवान की सामर्थ्य नहीं आ जाएगी। हाँ, पक्की दोस्ती, बस बुरा आचरण मत करना। हाँ बस ते हाँ बस अच्छे आनंद से रहो और नाम जप करते रहो, परिवार की सेवा करो, माता पिता इनकी सेवा करो और मेहनत से धन कमाओ, परिवार की सेवा करो। हाँ, जैसे हमारा कार्य है समाज सेवा, ये हमारी समाज सेवा हो रही। ये हमारी क्या होता है, हम सबके दिमागों से खेल रहे हैं। हमारा जो खेल हो रहा है वो दिमागों से खेल हो रहा है। जहां जहां दिमागों में सड़न पड़ रही ना, उसको हटा रहे हैं। ये समाज से जो अलग अलग सेवा होती है ना, ये डॉक्टर होता है शारीरिक अंग को निकालता है, तो ऐसे हम होते सड़न वाली बातें जो तुम्हारे दिमाग को सड़ा रही, जो तुम्हारे आचरणों को गंदगी प्रदान कर रही। क्योंकि आचरण होते हैं दिमाग के, सबका मालिक दिमाग है यहाँ, वो जैसा आदेश करता है वैसा। तो हम तुम्हारे दिमागों का ऑपरेशन कर रहे हैं, तुम्हारे दिमागों से लड़ रहे हैं। हम टीचर भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं, नहीं है? टीचर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तुम्हारे मानसिक दिमाग में जो काम क्रोध लोभ, जिसको ये मानसिक दिमाग ठीक करने वाले, डिप्रेशन ठीक करने वाले को क्या कहते हैं अंग्रेजी? साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। हाँ, वो भी नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि वो भी हमारी दृष्टि से वो भी बीमार है। काम क्रोध लोभ से वो बीमार है ना? हाँ बिल्कुल है। बीमार है ना? वो निष्कामी तो नहीं, जितेंद्री तो नहीं ना। तो वो जिनको ठीक करते हैं तो दवाइयों के द्वारा हम शुद्ध दिमाग में जो अशुद्धता भरी हुई है उसको दूर करते हैं। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, इनको दूर कर दे तो आप जानते हो क्या हो? आप भगवान के अंश हो, अर्थात भगवत स्वरूप हो। आप स्वयं भगवत स्वरूप हो, आपको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप जब अपने को जान जाओगे ना, तो एक बार छोटा बच्चा शेर का भेड़ों के बीच में चला गया। अब वो भेड़ों को ही अपना परिवार मानने लगा। तो जैसे डंडा मारता भेड़ के, वैसे शेर के भी मारता। एक दिन एक शेर भेड़ों के खाने के लिए कूदा तो देखा उसमें शेर का बच्चा। तो शेर ने कहा, हे तू यहाँ कैसे? बोले यही तो हमारा परिवार है। बोले नहीं यार, तू वो चीज है कि एक दाड़ मारेगा तो ना गड़रिया रुकेगा ना भेड़ रुकेगी। मगर नहीं नहीं, हम तो इसी के। बोले आ, सरोवर के समीप गया। बोले देख मेरे जैसा तेरा रूप है? बोले हाँ। भेड़ जैसा तो नहीं ना? मेरे जैसा रूप? बोले हाँ। बोले देख मैं दहाड़ रहा हूं, तू दहाड़ हमारी स्वर से, दो दहाड़ा। ऐसे वो दहाड़े। तो उसने कहा समझ रहा है तू, ये डंडे खा रहा है, गड़रिया के भेड़ों के बीच में रह रहा है। अरे तेरा आहार भेड़ है, तू देख सिंह है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी ये हमको गडरिये की तरह पीट रहे हैं और भोग में हम भेड़ बने हुए लगे हुए हैं। कोई साधु महात्मा के दहाड़ा, हे भगवान का तू अंश है, भगवत स्वरूप, उठ खड़ा हो, देख तुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो तुमको भी आएगी यार, बात तो सही है, मैं भगवान का अंश हूं, कहाँ फंसा था। तभी एकदम जागृति होती है। नहीं तो हम लोग कैसे फंसे हैं? हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं, हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सब तुम्हारे गुलाम, अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। जाहिल चाहिए कबहू कछ तुम संसार से। अरे बहुत ये आनंद का मार्ग, सच्ची मानिए। हाँ, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। परमात्मा आनंद। देखो इसमें छल कपट द्वंद, रुपया पैसा ताकत कोई प्रयोग नहीं है, कोई प्रयोग नहीं। ये केवल कनेक्शन है। कनेक्शन इधर से हटा के परमात्मा की तरफ लगा दो। हाई पावर, हाई वोल्टेज, हाई पावर, जिस पावर से पावरवान होकर के फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। अभी कनेक्शन हमारा प्रभु से हट करके माया में हो गया है। काम क्रोध लोभ मोह जो आता है थपड़िया के चला देता है। जेल भरी है, पूरी जेल भरी, मनोरंजन के कारण ही तो जेल भरी। मन ने कहा ऐसा करना है, वैसा कर दिया तो पूरी जेल भरी, इसी में भरी है। मन को कंट्रोल कर लेते तो काहे को दुर्दशा होती। आज पूरा जीवन बर्बाद हो गया, न परिवार के रहे न मनोरंजन कर पाए।
थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा काम, क्रोध, लोभ का अपना प्रभाव जेल में पहुंचा दिया। इसलिए हमें लगता है कि हमको मनुष्य जीवन मिला है, हम भगवान के अंश हैं, हमको इन भेड़ों से नहीं डरना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। थोड़ा जागृति करो। आपको मनुष्य शरीर दुर्लभ देह मिली है, आप भगवान के बच्चे हो, आप भगवान के जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम में अपार शाम, मृत्यु का भय खत्म हो जाए ना, तो कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। केवल भेड़िए की तरह डरवा रहे हैं हमको, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हम भगवान के अंश हैं, नाम जप करके और बड़ी मस्ती से निकल जाओगे, बड़ी मस्ती से निकल। देखो कैसी दुर्दशा है, दूसरों का मांस खा रहे हैं, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि, जानवरों की तरह बर्ताव कर, मतलब देखो ना कितना गिरा दिया इन नीच काम क्रोध ने। जैसे अपनी बहन है, ऐसे दूसरे की बहन है। वो छोटी बच्चियों को उठा ले गए, बलात्कार किया, मार डाला, ऐसे आचरण के, तेल डाल के आग लगा दी। तुम सोचो, तुमने एक दिया सलाई लगा के अपने देखो यहाँ, तुमने पूरा शरीर उसका रौंदा, इसके बाद जला दिया। कैसा तुम्हारे अंदर राक्षस ऊपर सवार होकर महाराज जी फिर बाद में पछतावा भी करते हैं कि हमें क्या कर रोते हमारा जेलों में देखा पुलिस वाले हमको रोते बड़े बड़े लोगों को रोते देखा महाराज जी। तो एक बार गलती हो गया, आप क्षमा तो हो ही नहीं सकता। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख